पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सभी एस्पिरेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको पता नहीं कि उनको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर उनको दोबारा से रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या उनको JKAS के लिए प्रिपेयर करना चाहिए यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या उनको किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या उनको JKSSB को छोड़ के किसी और एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। ये सारे जो है वो डाउट्स मैक्सिमम JKPSI के एस्पिरेंट्स के मन में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर JKPSI में बहुत अच्छा है, वो चाहते हैं कि JKPSI का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल ना हो और दोबारा से ये एग्ज़ाम ना हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि JKPSI का एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो। तो और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि भाई अब JKSSB से भरोसा ही उठ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ये चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि किस तरह का क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक जो है वो आपकी हेल्प की जाए और आपको जो हम टाइम लेंगे वो ये प्रोडक्टिव हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल का साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल, PDFs, नई जॉब अपडेट्स, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी हमें फॉलो करें। और इसके साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और जो फेसबुक पेज पे वीडियो है दोस्तों, इसको अपनी टाइमलाइन पे ज़रूर शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। तो चलिए आज की इस अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, और जब से एग्ज़ाम हुआ है 20 दिसंबर को JKPSI का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, और उसके बाद से लेकर अभी तक 10-12 दिन का समय हो चुका है, और मैक्सिमम लोगों का टाइम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ। नो डाउट उन सभी JKPSI के एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम, अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें मैक्सिमम लोग उसमें अपीयर होने वाले हैं। ऑफकोर्स फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है या फिर फॉरेस्टर का है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी आने वाली रिक्रूटमेंट्स है, रिक्रूटमेंट्स तो चल रही है। ऑफ कोर्स उनका एग्ज़ाम आने वाला है, और उन एग्ज़ाम के लिए वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका फोकस पूरी तरह से हट गया है, पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है, तो पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ऑफ कोर्स ये जेन्युइन है, और मैं पूरी तरह से आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ हूँ। आई एम विथ यू गाइस। मैं समझ सकता हूँ ये पूरी चीज़। ऑफ कोर्स इस चीज़ से जब गुजरना पड़ता है तो ये काफ़ी चीज़ जो है वो डिमोटिवेट करती है, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज करती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी करंट टाइम पे, करंट सिचुएशन पे आपके पास क्या है, क्या ऑप्शन है, क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे आपको शायद याद होगा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी तो मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि जो फौजी होता है उसको अपने हथियार से मतलब होता है, ठीक है। फौजी का जो वेपन होता है वो वेपन ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसकी प्रोटेक्शन, उसको मतलब उसकी केयर, उसको तैयार रखना, उसकी ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो फौजी को उससे मतलब होता है। बाकी उससे मतलब नहीं होता कि कहाँ क्या क्या चीज़ हो रही, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब वही चीज़ जो है मैं समझा देना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को। किसी भी एग्जाम के आप एस्पिरेंट अगर, जरूरी नहीं है कि आप JKSSB के एस्पिरेंट हो, आप SSC के भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं, रेलवे के भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, या इनफैक्ट UPSC या JKAS के एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं। The only thing is that your weapon, that is your studies, your material, ठीक है। आपका नॉलेज, आपकी स्टडीज, आपकी पढ़ाई, वही है आपका वेपन। और उस वेपन को अगर आपने अपने हाथ से जाने दिया या आपने साइडलाइन कर दिया, छोड़ दिया, तो समझो खतरा आप पे है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि ज्ञान देना है, बट आपको कुछ फायदा हो, वो चीज़ मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब पहली चीज़ जो मैंने कही आपको कि वेपन से मकसद मतलब होने का मतलब यही है कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस बनाए रखें, ठीक है।
आप अपनी फोकस पे अपनी स्टडीज़ पे फोकस बनाए रखें, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। आपकी जो पढ़ाई है उसमें कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ इस पे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आज से ही दोबारा से ही जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। चांसेस तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है भाई, ये अथॉरिटीज़ तक है, अथॉरिटीज़ आर ओवर देयर। अब वो क्या डिसीजन लेती हैं, क्या डिसाइड करती हैं, उसके बारे में जो है वो आपका और मेरा काम नहीं है। अथॉरिटी जो डिसीजन लेंगी ऑफ कोर्स उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो अब यही है कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर आप ब्रेक देते हैं, अगर आप गैप देते हैं अपनी स्टडीज़ के बीच में, वो जो है वो अगर आप वैसा करते हैं तो उससे जो है वो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। उससे आपका पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। ब्रेक आती है, ये चीज़ें आती हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, पर्सनल सजेशन, कि आप जो भी चीज़ें अवॉइड करें, डिस्टर्बेंस अवॉइड करें, सोशल मीडिया पे जो है वो जितना कम हो सकता है उतना कम टाइम डिवोट करें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम अपनी यूट्यूब चैनल पे एक तो करंट अफेयर्स का एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। वो जो है वो या तो आपको वीकली मिलेगा, पूरे वीक का मिलेगा, या तो आपका जो है वो मंथली मिलेगा, ठीक है। अब पूरा डेली पर डे के हिसाब से तो मे भी शायद मुश्किल होगा, और उस पर पूरा कॉम्प्रीहेंसिव नहीं बन पाता है पूरा। तो हाईली रिसर्च जो है वो आपको करंट अफेयर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा JKPSI के एग्जाम में ऑफ कोर्स करंट अफेयर की काफ़ी वेटेज थी, तो वो आप तक प्रोवाइड की जाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि क्या मुझे केस के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल है, ठीक है। अब जो बिगिनर्स हैं, जो अभी 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 जो है वो फील्ड में उतरे हैं, ऑफ कोर्स जिन्होंने JKPSI का एग्जाम पहली बार दिया, JKSSB के पहले एग्जाम में अपियर हुए, यानी कि JKPSI के एग्जाम में अपियर हुए हैं, तो उनके लिए तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि देखिए, JKAS के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने JKPSI का एग्जाम क्वालिफाई किया, दैट मीन्स यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कैलिबर कि आप जो है वो JKAS का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी में उतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, आप उतना स्कोर आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है JKPSI की, तो JKAS प्रिलिमिनरी इज नथिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा है आपका जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, आपकी जनरल स्टडीज़ की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है। जो स्टैटिक पोर्शन है आपका JKPSI में, उसमें आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल एक स्टैटिक नॉलेज पूछी जाती है, या इस तरह से एक वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा अपने लेवल को जो है वो अप करना पड़ेगा आपको। आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपना सिलेबस पूरी तरह से कवर किया है और रिविजन्स भी बहुत ज़्यादा की हैं, तो बट अगर आप इसको नए सिरे से, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप JKAS का अगर अप्रोच रखना है आपको, तो नए सिरे से जो है वो आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने लेवल को जो है वो अप करें, अपने लेवल को जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। अब लेवल इन द सेंस कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें जनरल स्टडीज़ के, CSAT के, उसमें क्योंकि दोनों चीज़ें रहती हैं। आपका जनरल स्टडीज़ का भी आपको आपको स्कोर करना होता है, आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, आपको CSAT का कट ऑफ भी जो है वो क्लियर करना होता है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऑफकोर्स उसके लिए भी जो है वो अपनी अप्रोच पढ़ें। बाकी आप जो सीनियर्स हैं आपके आसपास में, जो ऑलरेडी 2-3-4 साल से KAS के लिए JKAS पर दे रहे हैं या UPSC में अपियर हो रहे हैं, उनसे सजेशन लेना बेहतर होगा। बाकी अगर आप मुझे कहोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, तो मैं एक डिटेल्ड और हाईली रिसर्च्ड जो है वो एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें पूरा गाइड करूंगा किस तरह से जो है वो JKAS के लिए प्रिपरेशन की जा सकती है, प्रिलिमिनरी अलॉन्ग विद मेंस, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, मेंस को साइडलाइन कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको प्रिलिमिनरी के साथ साथ जो है वो मेंस की तैयारी आपने आज से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं, अगर आप मुझे बताओगे तो वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी सजेशन कि आप जो है वो अपना फोकस ना हटाएं, अपना फोकस बनाए रखें, अपना फोकस जमाए रखें, ठीक है। ये अप डाउन्स आते रहते हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इनमें जो है वो ज़्यादा डीपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा आपसे पर्सनल सजेशन और पर्सनल अपील यही है। बाकी आपकी पर्सनल राय क्या है, पर्सनल सजेशन क्या है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आपकी अगर आप लिख सकते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके, फेसबुक पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। खुदा हाफिज़।